everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's take a one shot of मैच 2 का फॉर्मूला फटाफट करेंगे. थ्योरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सम्स में तो काम आएंगे ही, ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत हेल्प करेंगे. चलिए उड़ा देते हैं भाई, सीधा स्टार्ट करते हैं. चलिए, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. सबसे पहले व्हाट इज एन एजेंट आ सकता है ऑब्जेक्टिव में. When transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through some middleman, such middlemen are called agents. Next, commission क्या होता है? The charges which we pay to the agent for doing the work on our behalf is called commission. हमेशा it is some percentage of the total transaction जो sales होगा उसका कुछ तो percentage मिलता है. Next, a broker is an agent who brings the buyer and the seller for the purpose of purchase or sale. और जो कमीशन ब्रोकर को दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, और ये दोनों पार्टी से लिया जाता है, वो फर्क होता है. चलिए, सम इंपॉर्टेंट थियरी जो आ रही है, ऑक्शनियर स्पेलिंग के साथ. एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट who sells goods by auction. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his or her name. A del creditor agent, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रियलाइज हो गया रहेगा. A del creditor agent gives guarantee to the principal that the party to whom he or she sells the goods will pay the sale price of goods. If a buyer is unable to pay after the transaction is completed, a del creditor agent is liable for the payment. तो यार वो आपका गारंटर बन रहा है, तो इसके लिए वो कुछ तो कमीशन चार्ज करेगा. जो कमीशन वो चार्ज करेगा उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन. तो डेल क्रेडर एजेंट मोटा मोटा क्या है? ही इज टेकिंग द गारंटी. यार वो गारंटर का काम कर रहा है बेसिकली. चलिए, अब आ जाते हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के पास. लीस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, नेट प्राइस. लीस्ट प्राइस के और दो इंपॉर्टेंट नाम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कैटलॉग प्राइस है या तो मार्क प्राइस. लीस्ट प्राइस कैसे? अब लीस्ट प्राइस आपको जो भी गुड्स है उसके ऊपर मार्क किया, दैट इज द लीस्ट प्राइस. उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगता है उसको अपन ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. सो ट्रेड डिस्काउंट इज सम परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्राइस. तो लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो जो प्राइस मिलती है वो होती है इनवॉइस प्राइस. व्हाट इज इनवॉइस? What is invoice price? List price minus trade discount. Trade discount is calculated as some percentage of list price. पक्का. अब इनवॉइस प्राइस पे जो डिस्काउंट अपन कैलकुलेट करेंगे वो होगा कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट इज सम परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस में से जब आपने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो वो मिल गया नेट प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अब आ जाते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे. पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ, टीडी ट्रू डिस्काउंट, एचडी सम ड्यू. ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज सम ड्यू. इसको आप ऐसा भी बोल दो भाई, सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ माइनस कर दे एचडी माइनस पीडब्ल्यू तो टीडी मिलता. चलिए, अब टीडी क्या है? ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ. तो टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू एन आर अपॉन 100. N is the period of the bill. चलिए, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. अब ये दोनों अगर आप मिक्स कर दोगे रिलेशन तो ये मिलता PW और HD के बीच का रिलेशन प्रेजेंट वर्थ इनटू 1 प्लस NR अपॉन 100 इज इक्वल टू सम ड्यू. काम आएगा ये. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे जाते थोड़ा डिटेल में. अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, और जिस पे बिल ड्रॉ किया जा रहा है, पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉ इज कॉल्ड ड्रॉवी. ठीक है. द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉ इज कॉल्ड date of the bill. The amount for which the bill is drawn is called face value or sum due. तो FV या SD ये दोनों सेम होता है. नेक्स्ट, the date on which the period of the bill expires is called nominal due date. आगे, however the buyer is allowed to pay the amount even 3 days later. These 3 days are called days of grace. The date obtained after adding 3 days का grace to the nominal is called legal due date. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स. चलिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे कुछ और आगे चीज है. इफ द ड्रॉई ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, देन देयर इज अ फैसिलिटी टू गेट द बिल डिस्काउंटेड एट द बैंक और एनी एजेंट. आगे, who can discount the bill and pay the amount to the drawer, this is called discounting of the bill. Okay, when a bill is discounted in a bank, the bank will deduct the amount from the face value. तो पूरा फेस वैल्यू तो नहीं देगी ना वो. आप पहले जाके बोलोगे कि बिल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, तो फेस वैल्यू से कुछ तो डिडक्ट किया. पक्का. आगे, अब ये क्या डिडक्ट किया, ध्यान देना. एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट. तो जो अपन टेबल बनाते हैं ना एन निकालने के लिए, वो एन क्या होता है? जिस दिन बिल डिस्काउंट किया उधर से लेके लीगल ड्यू डेट. हाँ, ठीक है. एंड ही पेज द बैलेंस अमाउंट टू द ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ करता है. तो जो डिस्काउंट हुआ, देख जैसे अभी सम ड्यू या फेस वैल्यू कुछ तो है बिल का, आप थोड़े दिन
पहले ही चले गए, बोले मेरे को पैसा चाहिए, तो वो क्या बोलेगी, ठीक है रुक मैं कुछ तो पैसा कम करके दूंगी। तो जो पैसा कम किया उसको बोला बैंकर्स डिस्काउंट, और जो पैसा उसने कम करके फाइनली ड्रॉवर को दिया वो क्या होता, कैश वैल्यू ऑफ द बिल। चल ठीक है, लेकिन ये खत्म कर देते। दिस अमाउंट इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट का एक और नाम क्या है, कमर्शियल डिस्काउंट। भाई अपन ने किया था ये इंपॉर्टेंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। सो जो बीडी है, जो अमाउंट बैंक कम कर रही है ना, कम करके आपको दे रही है, जो अमाउंट कम हुई वो निकाली किस पे, एसडी पे, सम ड्यू पे। तो बीडी क्या है, एसडीएनआर अपॉन 100, या बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। चल बहुत बढ़िया, आगे और जाते हैं। मैंने कैश वैल्यू ऑलरेडी बोल दिया, जो अपना सम ड्यू है या फेस वैल्यू, उस पे जो अमाउंट कम हुई, मतलब बैंकर्स डिस्काउंट कम किया तो जो अमाउंट बच गया वो दिया ड्रॉवर को, वो है कैश वैल्यू ऑफ द बिल। बिल की कैश एंड कैश करके जो दिया, तो इधर से एक रिलेशन क्या आया, एस डी माइनस बी डी इज सीवी। चल तो सीवी है एस डी माइनस बी डी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो टीडी याद है अपन को, पीडब्ल्यूएनआर अपॉन 100 किया था, यस सर। बैंकर्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एसडी, मतलब बीडी इज एसडीएनआर अपॉन 100। ये इधर से एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो बैंकर्स डिस्काउंट है ये ऑलवेज हायर होगा टीडी से, अपन को पता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, बीडी इज ग्रेटर देन टीडी। ये नहीं हुआ तो बैंक क्यों डिस्काउंट करेगी भाई बिल, ये है तभी तो बैंक डिस्काउंट कर रही है, ये अपन ने देख लिया, क्लियर। आगे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, चिल मार। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, अपन ने बोला ना भाई, ए बीडी तू टीडी से बड़ा है, तो बीडी माइनस टीडी जो आएगा वो होएगा पीजी, दैट इज बैंकर का नेट गेन, बैंकर्स गेन। तो बीजी इज बीडी माइनस टीडी। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप रटने चाहिए, बीजी इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो बीजी इज टीडी एनआर अपॉन 100। चल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। पीरियड ऑफ द बिल क्या होता है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उधर से लेके नॉमिनल ड्यू डेट, वो हुआ पीरियड ऑफ द बिल। वो ये डिस्काउंटिंग पीरियड क्या हुआ भाई, जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ उधर से लीगल ड्यू डेट, जो अपन को टेबल बनाने के लिए एन काम आता, बहुत इंपॉर्टेंट। चल नेक्स्ट, इंश्योरेंस एन्युइटी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, इट इज सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसके लिए आप इंश्योरेंस निकालते हो। द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। Policy value is ये dot 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 means some percentage of property value. Next, the amount paid to the insurance company to insure the property is premium. Premium कैसे निकाला जाता है, some percentage of policy value। बहुत बढ़िया। Finally, एजेंट को कुछ तो कमीशन मिलेगा क्योंकि वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के दे रहा है। इंश्योरेंस कैसे, सॉरी, एजेंट का कमीशन कैसे निकाला जाता है, some percentage of the premium। चल क्लियर। इंश्योरेंस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपने आपकी प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है, फिर आपने इंश्योरेंस निकाला तो कुछ तो पॉलिसी वैल्यू निकाला, अब कुछ तो नुकसान हो गया, तो जो लॉस हुआ उससे अब अपन क्लेम कर सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, मैं ऐसा बोलता हूं यार, जो पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी है वो क्लेम अपन लॉस है, या तो क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, ये प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला पे सम्स आएंगे क्लेम वाले, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। चल भाई आगे, एन्युइटी। एन्युइटी क्या होती है, इट्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट इक्वल इन साइज मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एन्युइटी। एग्जांपल्स दिए हैं, टर्म्स रिलेटेड टू, ये आप पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में आएंगे रे बाबा। टाइप्स ऑफ एन्युइटी, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये प्लीज रटिए यार, गलती नहीं होनी चाहिए। परपेचुअल एन्युइटी, ऐसी एन्युइटी जो कंटिन्यू करती है फॉर एवर। इट इज एन एन्युइटी विच इज पेएबल फॉर एवर, इट्स पेमेंट्स कंटिन्यू forever. Next, annuity certain और contingent, very important ना प्लीज। annuity certain क्या बोल रहा है, it is annuity which is payable for fixed period of time। तो कुछ तो पीरियड जो फिक्स कर दिया गया, आज से 10 साल या 20 साल या 15 साल, वो होती है annuity certain, something which is fixed। annuity contingent क्या होती है, it is an annuity which continues till the happening of an event। तो जब तक कोई स्पेसिफिक इवेंट हो नहीं रहा तब तक वो चलेगी, जैसे ही वो इवेंट हो गया, रिटायरमेंट या डेथ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो खत्म हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्लीज रट लो यार ऑब्जेक्टिव्स। चल, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युइटी बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर आप पेमेंट पीरियड के एंड में कर रहे हो तो उसको बोला इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युइटी। इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युइटी इज दैट एन्युइटी इन विच द पीरियडिक पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। वही अगर स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ पीरियड के होते हैं तो एन्युइटी ड्यू क्या, इट इज एन एन्युइटी इन विच द पीरियडिक पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। चल भाई, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज द सम टू बी पेड इन द फ्यूचर at the end of a fixed period if interest is added at compound rate of interest। तो आने वाले
समय में जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, वही प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो सबकी आज की कीमत, टुडेज वैल्यू। इट इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पीरियडिक पेमेंट्स। चल फॉर्मूलास मैं तो रटता सिर्फ इमीडिएट का और ये डाल देता सीधा ड्यू के लिए। चल इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूलास, उसमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला A इज इक्वल टू C अपॉन I इनटू 1 प्लस I रेज़ टू n माइनस 1। वही प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाता है, ये उधर वो इधर और नेगेटिव पावर हो जाता, देख इधर 1 C अपॉन प्रेजेंट वैल्यू P इज इक्वल टू C अपॉन I इनटू 1 माइनस 1 प्लस I रेज़ टू माइनस n। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू का A इज इक्वल टू P इनटू 1 प्लस I रेज़ टू n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है एक्चुअली। और ये रिलेशन प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और एन्युटी, एन्युटी इज डिनोटेड बाय C, उसके बीच का रिलेशन 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू I बाय C। अब अगर अपन ड्यू की बात कर रहे हैं तो A बन जाता A डैश, P बन जाता P डैश, क्लियर, और C के जगह आप क्या डालेंगे, C इंटू 1 प्लस I, तो ये सब फॉर्मूलाज आ जाएंगे। चलिए कन्वर्जन पीरियड, तो अगर एन्युटी जो है कंपाउंड हो रही है एनुअली तो कोई लोड नहीं है, बट अगर तो R अपॉन 100 करते हैं अपन, अगर हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में है तो R अपॉन 200, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। वही अगर क्वार्टरली है मतलब हर 3 महीने में, आप समझते हो क्वार्टरली, तो R अपॉन 400 होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर मिला के एक फुल, चलिए ईयर होता है। लीनियर रिग्रेशन, दो टाइप के मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। लीनियर रिग्रेशन का अपन को इक्वेशन चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y। सबसे पहले ये रखते, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या होता है, y माइनस y बार इज इक्वल टू b yx इंटू x माइनस x बार। अपन ने कैसा रटा है, लेफ्ट में y तो इधर y, राइट में x तो इधर x, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू x माइनस x बार इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस y बार। अब कुछ मेन फॉर्मूलाज, x बार क्या होता है समेशन x अपॉन n, y बार क्या होता है समेशन y अपॉन n। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला, सिग्मा x क्या अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n इनटू समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन n सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है, ये अलग टर्म है यार, ध्यान रखना प्लीज। या तो दूसरा वर्जन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n इनटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार द होल स्क्वायर, ये दोनों रखना यार, डिपेंडिंग अपॉन सम आप यूज करेंगे। वही y के भाषा में भी कोवेरिएंस के दो फॉर्मूलाज, 1 अपॉन n इनटू समेशन ऑफ xi इनटू yi माइनस x बार इनटू y बार, या तो एक और वर्जन 1 अपॉन n इनटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार इनटू yi माइनस y बार। चल r कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x इनटू x कॉमा y अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y। अब ये चार फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट, ये सब किसके फॉर्मूलाज है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, r कोरिलेशन कोएफिशिएंट, bxy byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता, पहले ये रखते, byx इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर, इधर x तो नीचे उसका x आएगा, और ये सिग्मा x स्क्वायर क्या है बे, वेरिएंस है, वेरिएंस। वही bxy क्या कोवेरिएंस ऑफ x y अपॉन सिग्मा y स्क्वायर, ये y है तो इधर। ये दो वर्जन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके बीच के रिलेशन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। byx इज इक्वल टू r इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, कैसा रटा, इधर y तो ऊपर y, दूसरा x तो नीचे x। वही bxy का क्या, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये पहला x तो ऊपर x, ये बाद में y तो नीचे y। चल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, चल byx इंटू bxy इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये रखना प्लीज। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ one regression coefficient is greater than 1, the other has to be less than 1। अगेन ये मॉड वाली फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, मॉड ऑफ bxy प्लस byx अपॉन 2, एडिशन है तो कैसे भी लिखो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ r, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये पढ़ ले, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ऑल द कोएफिशिएंट्स शुड हैव द सेम साइन, मतलब r byx और bxy ये तीनों कोएफिशिएंट्स है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों b वाले और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, इन तीनों की साइन सेम होनी चाहिए। मतलब अगर दो ग्रेटर देन 0 है तो r टू बी ग्रेटर देन 0, दोनों लेस देन 0 तो r टू बी लेस देन 0, तीनों की साइन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तू ग्रेटर देन 0 और तू लेस देन 0, ये नहीं हो सकता, समझे क्या, या तो सब कुछ ग्रेटर देन 0 या तो सब कुछ लेस देन 0, पक्का। ये एक चीज नोट करना यार, मैंने लास्ट वीडियो में एक मेसअप कर दिया था, byx ग्रेटर देन 1 तो bxy लेस देन 1, मैंने उधर 0 कर दिया था, आई एम सो सॉरी, बट अभी क्लियर है आपका, राइट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट इनवेरिएंस वाली प्रॉपर्टी, मतलब
रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं फर्क गिरता, चेंज ऑफ स्केल से गिरता है, तो वो दिया है इधर और ये आपको रटना है। एच और के चेंज ऑफ स्केल वाले फैक्टर से। चलिए टाइम सीरीज में ये इंपॉर्टेंट, टाइम सीरीज हैज 4 कंपोनेंट्स, सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल और इररेगुलर रटना है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में आपने सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन अज्यूम किया y इज इक्वल टू a प्लस बी टी, फिर अपन ने कुछ तो मॉडिफिकेशन किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो ये रटना है आपको u व्हेन n इज ऑड और u व्हेन n इज इवन। फिर आपने जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन किया तो जो t है वो u बन गया, तो रिग्रेशन ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u, और ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आप रटिए, समेशन y इज इक्वल टू n a डैश प्लस b डैश समेशन u, और फिर इसको समेशन u से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन आता, सब जगह u चिपका दो, समेशन u y t इज इक्वल टू a इंटू समेशन u a डैश इंटू समेशन u प्लस b डैश इंटू समेशन u स्क्वायर। ये नॉर्मल इक्वेशंस रिटर्न प्रैक्टिस कर लो प्लीज। इंडेक्स नंबर्स वेरी फेवरेट, पूरा फॉर्मूला बेस्ड। चल चल चल, सिंपल एग्रीगेट मेथड से पहले प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले, प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01। क्या है फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू 100। वही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इनटू 100। वैल्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो V01 वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू V01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100। आगे वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो P01 प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इनटू 100। क्या, समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इनटू 100। ये अब अगर वेटेज हो जाता Q0 तो मिलता लैस पेयर्स, अगर वेटेज हो जाता Q1 तो मिलता पैस्चेज, और डॉर्बिश बोली क्या है, ये रटना, P01 ऑफ डॉर्बिश बोली क्या होता है, लैस पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2, इसमें इंटू 100 मत करना रे बाबा, फॉर्मूला यही है, क्लियर। और अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो ये, और इंटू 100 कॉमन ले लिया। वही फिशर्स क्या होता है, लैस पेयर्स इंटू पैस्चेज अंडर रूट के अंदर, क्लियर है। और अगर आप सब्स्टिट्यूट करके करना चाहो तो ये 200 अंडर रूट के अंदर, तो एक बार आ जाता। अब मार्शल एजवर्थ में वेटेज अपन को क्या पता है, Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 होता है, बट ये एक वर्जन ब्रैकेट ओपन करके ये, और वॉल्श में क्या होता है, वेटेज अंडर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, तो ये फॉर्मूला, तो पूरा वेटेज के गेम से अपन रटे। चल फाइनली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स बाय टू मेथड, एक वेटेड एग्रीगेट या तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो लैस पेयर्स वाला फॉर्मूला है, CLI इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू 100, और दूसरा फैमिली बजट या वेटेड रिलेटिव वाला फॉर्मूला क्या है, CLI इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। इधर इनटू 100 नहीं आता, नोट करना। और इधर एक और चीज अपन को क्या पता है, जो I है मतलब प्राइस रिलेटिव है उसमें 100 आता है, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इनटू 100, और W क्या है, वेटेज। फाइनली अब आप बोलेंगे सर एलपीपी और असाइनमेंट, उसमें बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मुलाज नहीं है मेरे को लगता। असाइनमेंट में सिर्फ वो थ्योरी रट लेना, क्या अनबैलेंस्ड असाइनमेंट, रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट और मल्टीपल ऑप्टिमल असाइनमेंट, वो थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है। लेट्स गो टू प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है उसको बोला तू है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब समथिंग स्पेसिफिक, कुछ तो अच्छी वैल्यूज होगी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। चलिए ठीक है, दे आर यूजुअली इंटीजर्स, और ये रियल नंबर्स गिवन इंटरवल में कुछ भी हो सकता है। चल अब पहले बात करते हैं पीएमएफ की। पीएमएफ किसके लिए होता है भाई, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। चलिए आप देख लेना फटाक से, दो प्रॉपर्टीज अपन कर रहे हैं, पीएमएफ है तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्या करेगा, ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। सब प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और सब प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होनी चाहिए। चलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स, या तो उसको एक और तरीका म्यू माने मीन होता है। व्हाट्स द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या तो म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी, वेयरएज वेरिएंस उसको VAR ऑफ एक्स बोल सकते हैं या V ऑफ एक्स या तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है, ये E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, वेयर E ऑफ एक्स तो अपन ने ऊपर निकाल लिया, उसका टेंशन नहीं है। E ऑफ एक्स स्क्वायर तू क्या है, तो ये लाइन में दिया हुआ है क्या, E ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। देख इसको ऐसा रटो, E ऑफ एक्स क्या, समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी, वही E ऑफ एक्स स्क्वायर क्या,
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को नहीं फर्क गिरता, बस खत्म। और ये रखना जरूरी है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है राइट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हाँ आगे पीडीएफ, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, लगातार वैल्यूज तो ऐड नहीं कर सकते, इंटीग्रेट करेंगे। उसमें पहली चीज क्या, अगेन ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उधर क्या था पीएमएफ में, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, इधर क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन द गिवन लिमिट शुड बी इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन ऑफ जो भी लिमिट है शुड बी इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें मीन और वेरिएंस कैसा है, मीन क्या इंटीग्रेशन करेंगे, देख उधर आपने समेशन जिधर भी किया ना सब जगह भी इंटीग्रेशन डाल दो। उधर क्या था समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, इधर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, इधर प्रोबेबिलिटी छोटे एफ ऑफ एक्स से डिनोट की जाती है। वही वेरिएंस का तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इधर एक एक्स्ट्रा क्या रखना पड़ा आपको, ये वाला ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जैसे ई ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन, इधर ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो भाई पॉज करके। फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज, सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो पीएमएफ के लिए भी होता है और पीडीएफ के लिए भी होता है। पीएमएफ के लिए कैसे लिखते हैं अपन, वो एक्स या उसकी निचली वैल्यूज को ऐड कर दो, वही कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए कैसे होता है, इंटीग्रेट कर दे वो एक्स और उसकी निचली सब वैल्यूज पे। क्लियर है, चलिए अब फाइनल 2 पॉइंट जिस पे 100% सम आएंगे, बाइनोमियल और पॉइजन। चलिए बाइनोमियल में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्यू, और p प्लस क्यू हमेशा होगा 1। n इज द नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रायल इज कंडक्टेड या एक्सपेरिमेंट इज डन। n बड़ा होगा लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, पॉइजन में n नेक्स्ट लेवल बड़ा होगा, तब अपन पॉइजन के पास जाते हैं। ये पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बहुत बढ़िया चलिए और फाइनली ये कर ले, मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is given by n into p, whereas variance is given by npq। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ npq। इधर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो अपन ने ऑब्जेक्टिव में मैंने करवाई, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस फॉर बाइनोमियल। चलिए पॉइजन के पास कब जाने का, जब n बहुत ही ज्यादा बड़ा है और p बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो अपन बोलते हैं m तो क्या है n into p। क्लियर है, व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, p of x is equal to x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial, e raised to minus m raised to x upon x factorial, फिर से e raised to minus m into m raised to x upon x factorial। मीन इसका m होता है, वेरिएंस इसका m होता है, तो मीन और वेरिएंस इक्वल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट ऑफ m। इधर अपना मैच 2 का सब वन शॉट फॉर्मूलास खत्म हुआ है, होप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिवीजन हो रहा है, आप रिटर्न प्रैक्टिस एक बार कर रहे हैं भाई, कल आग लगाने का है, फोड़ेंगे फोड़ेंगे, रोने का ना फोड़ने का। विजयी भव, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।